नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं नवंबर महीना कैसा रहेगा और देखेंगे वृश्चिक राशि और लग्न के लिए स्कॉर्पियो मून साइन एंड एसेंडेंट। देखिए, नवंबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है कि वक्री गुरु के स्ट्रॉन्ग इफेक्ट मिलेंगे, मंगल जो नीच राशि में आया है कर्क में उसके स्ट्रॉन्ग इफेक्ट मिलेंगे। सूर्य जो है मिड ऑफ मंथ से 17 नवंबर से वो जा रहे हैं स्कॉर्पियो में अपनी नीच राशि तुला को छोड़ के, यानी कि आपकी राशि में आपके लग्न में आ रहे हैं। और शनि जो है वक्री से मार्गी हो रहे हैं 15 नवंबर को। सो देर आर सो मैनी चेंजेस, मेजर चेंजेस हो रहे हैं। और मंगल आपके लग्नेश कुंडली के मालिक है जो कि नीच राशि में चल रहे हैं, तो मेजर इफेक्ट्स मिलेंगे। राहु केतु अपनी जगह पर हैं, शुक्र जो है वो सजिटेरियस में आ रहा है स्कॉर्पियो को छोड़ के, और आपका बुध जो है वो वहीं पर स्कॉर्पियो में रहेगा। तो आपके लिए ये समय बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट करेगा। और जो मैं चीज़ें पॉइंट्स बता रहा हूँ उसमें आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह, आपकी दशाएं रोल प्ले ये करेगी कि उस पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को, या तो वो भी आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह और स्थिति नेगेटिव है तो उस नेगेटिविटी को बढ़ाएगी, और अगर वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव हो रहा है ट्रांजिट के प्लैनेट्स का, तो उस नेगेटिविटी को वो कम करेगी अगर आपके ग्रह पॉजिटिव है, अच्छे हैं। और अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो वो आपको और ज़्यादा बेनिफिट कराएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए क्या स्थिति बन रही है कि आपको एक तो 12th हाउस में आपका सूर्य जो चल रहा है, व्यय भाव विदेश का और मोक्ष का भाव है, काफ़ी समय से स्ट्रेस चल रहा है। जो लोग विदेश में हैं उनके लिए बहुत स्ट्रेस है, जो लोग विदेश में से अपने कंट्री में आना चाहते हैं उनके लिए स्ट्रेस है, जाना चाहते हैं उनके लिए स्ट्रेस है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या कोई भी हो। तो आपको देखिए विदेश के मामले में 17 नवंबर तक स्ट्रेस रहेगा। अगर आप ऑलरेडी विदेश में हैं तो वहाँ भी रहेगा। आपको बहुत सारे हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। अभी तो सूर्य शुरू कर रहा है, तो नवंबर में आपको वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको ध्यान देना है कि मन शांत रख के निर्णय लेने। उग्रता आपको यहाँ मिलेगी। आपका मंगल लग्नेश है, कुंडली का मालिक है, आपकी राशि का मालिक है, अग्रेसिव प्लैनेट है, और सूर्य जो है एनर्जी है, पावर है। तो अग्रेशन और एनर्जी दोनों मिक्स होकर आपको स्ट्रेस देगी, रॉन्ग निर्णय की ओर ले जाएगी। थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको बड़ा कुछ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, किसी के सामने किसी ने कुछ ऐसा किया, आपको लगा इसको मैं नहीं, अभी कुछ ऐसा नहीं चलेगा, डोंट डू दैट। आपका समय सही नहीं है, उसको करने दीजिए। जब आपका समय सही होगा तो वही आपसे सामने से आके कहे कि मैं गलत था, ऐसा भी हो सकता है, या फिर सही समय पे आप सही रिएक्शन दे पाएंगे। सूर्य की एक नीच राशि से जो उच्च दृष्टि है, अच्छा डिटेल सूर्य का ये तुला राशि का वीडियो मैंने दिया है। डिटेल में मैंने गुरु जो वक्र दृष्टि में है उसका भी वीडियो दिया, और मंगल का मैं देने जा रहा हूँ, वो भी आप देखिएगा। नीच राशि में लंबे समय तक वो रहने वाले मंगल। तो यहाँ पर सूर्य की जो उच्च दृष्टि है वो 6th हाउस पे चल रही है, जॉब में, और उसमें वैसे आपका प्रभाव है। लोन, कर्ज और रोग में आपको पॉजिटिव मतलब अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कि चीज़ें, प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होंगे और थोड़ा अच्छा होगा। लेकिन आपका नेचर जो अग्रेसिव है वो थोड़ा बहुत उसको स्पॉइल ना कर दे, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। सूर्य जब वृश्चिक में आपकी राशि में आएंगे तो और ज़्यादा आपका नेचर उग्र बनेगा। मन, थॉट्स और माइंड पे वहाँ आने वाला है सूर्य। आपके निर्णय बट वहाँ पॉजिटिव हो जाएंगे, सही दिशा में आपको इंट्यूशन मिलेगी। सूर्य इंट्यूशन का कारक है, तो सही आपके निर्णय होंगे। सूर्य कर्मस्थान का मालिक है, तो आप निर्णय ले सकते हैं कर्मस्थान को लेके जब सूर्य 17 तारीख के बाद स्कॉर्पियो में आए। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है कि अग्रेसिव या जल्दबाजी में, गुस्से में निर्णय नहीं लेने हैं। अच्छा, साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि है आपके लग्न भाव पे, तो सूर्य वहाँ आ रहे हैं, मंगल उसके मालिक है, मंगल नीच राशि में है और गुरु की दृष्टि है। कॉम्बिनेशन देखिए, तो गुरु की ये दृष्टि जो है आपके सीधी आपके 1st हाउस पे पड़ रही है, आपके थॉट्स पे, विचारों पे, और वक्र दृष्टि है। सपोर्ट करेगा गुरु, मेंटली आपको स्ट्रांग बनाएगा, आपको सही निर्णय लेने के लिए इंट्यूशन सूर्य से मिलेंगे, निर्णय लेने की क्षमता मंगल दे रहा है, और निर्णय एग्जीक्यूट गुरु करेगा। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आपको वो लाभ उठाना है। लेकिन ध्यान क्या रहे, मैंने जो कहा, गुस्सा, अग्रेशन वो दूर रखिएगा, राय लीजिएगा। और आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह अच्छे रहे तो बेटर होगा, नहीं अच्छे रहे, प्रॉब्लम्स हुए। अच्छा, एक और चीज़ फॉर एग्जांपल बता दूं कि अगर आपके 1st हाउस में राहु है या 7th हाउस में राहु है पर्सनल चार्ट में, तो यहाँ कॉम्बिनेशंस थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, आपके रिजल्ट्स थोड़े नेगेटिव भी हो सकते हैं। सो बी केयरफुल। आपको
गुरु का बेनिफिट वक्र वाला जो है वो 7th हाउस को लेके जो है वो ध्यान रखना है। आपका पार्टनर और लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हर्डल्स हैं वो सॉल्यूशन की ओर आएंगे। उनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखिएगा और उनके साथ सॉल्यूशन वाली नीति रखिएगा, लेट गो वाली नीति रखिएगा कि भाई होता है चलता है, चलो थोड़ा हम छोड़ते हैं, थोड़ा आप छोड़ो तो बेटर होगा, आगे भी बहुत प्रोग्रेस होगा, क्योंकि सूर्य गुरु का कॉम्बिनेशन बनने वाला है। यहाँ पर गुरु की दृष्टियों की बात करें वो मैंने डिटेल में दिया है, लेकिन कॉम्बिनेशन वाइज जाए तो केतु पे गुरु की दृष्टि 11th हाउस पे आपके लिए अच्छी रहेगी और गुरु बेनिफिट करा रहा है। और आपका गुरु एक और दृष्टि कर रहे हैं, नीच दृष्टि और वक्र दृष्टि, जो कि आपके 3rd हाउस पे होगी, चल रही है, और वहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिटेल में बताया। आपको बड़े साहस पराक्रम में, ब्रदर सिस्टर के साथ साहस पराक्रम में, पार्टनरशिप में ध्यान देना है कि वो नहीं करना चाहिए। साहस पराक्रम, बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए। जो लोग मीडिया में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, जो लोग पब्लिक रिलेशन में, HR में, उनको ध्यान देना है। लेकिन यहाँ एक बेनिफिट क्या हो रहा है, मंगल की उच्च दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है, क्योंकि मंगल अपनी नीच राशि में है, आपके भाग्य स्थान में है, और वहाँ से उच्च दृष्टि कर रहा है वो आपके 3rd हाउस पे, जहाँ गुरु की नीच और वक्र दृष्टि है। तो मंगल यहाँ आपको पॉजिटिविटी दे रहा है। तो जो नेगेटिविटी है 3rd हाउस को लेके वो बैलेंस हो रही है आपके लिए, उतना पॉजिटिव नहीं होगा तो नेगेटिव भी नहीं होगा। प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, भाग्य का जो सपोर्ट मिल रहा था वो अब बंद हो गया है। अचानक से भाग्य ने, क्योंकि मंगल वहाँ नीच राशि में आ गया है, तो भाग्य को आप कोसेंगे, भाग्य से आपको जो लाभ है वो नहीं होगा। सो धर्म स्थान पर, धार्मिक यात्राओं पर जाना चाहते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस आ सकता है, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हर्डल्स आ सकते हैं। भाग्य से जो आपको जो कुछ मिला है वो सपोज आपको कहा गया कि भाग्य ने कहा कि भाई हम आपको जॉब दिला देंगे या ये काम या ये बेनिफिट दिला देंगे, आपको आधा प्रोसेस हो गया, अब आधा प्रोसेस बाकी है, मंगल ने रुकवा दिया, क्योंकि मंगल यहाँ पर चलने वाला भी लंबे समय के लिए। सो बी केयरफुल। भाग्य का सपोर्ट जो है वो नहीं मिलेगा। अपने दम पे, अपने कर्मों पे, अपनी स्ट्रेटेजी से, और आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह अच्छे रहे तो उसका बेनिफिट उठा के आप आगे बढ़िए, लाभ होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जो आप चाहते हैं, भाग्य से सपोर्ट नहीं मिल रहा है इसलिए। दूसरा, यहाँ पर आपका जो खर्च है, व्यय है, वो सूर्य ट्रांजिट कर देगा 17 नवंबर को, उससे पहले बहुत कुछ ना हो जाए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपके ज़्यादा पैसे खर्च ना हो विदेश को लेके, विदेश की कंपनी में, जॉब में या पढ़ाई में, घूमने में, किसी भी तरह से। अगर आप रहते हैं वहाँ तो रेंट पे घर लेने में या परचेज़ करने में, हर चीज़ में संभालिएगा, काउंट कीजिएगा। 17 नवंबर के बाद ज़्यादा बेटर रहेगा। पंचम भाव में राहु है, अच्छा है, और थोड़ा ध्यान भी रखना है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको, जो स्टॉक मार्केट में लालच में आके करेंगे कुछ भी तो उनको लॉस होगा, और संतान के लिए थोड़े हर्डल्स, प्रॉब्लम्स रहेंगे, लेकिन प्रोग्रेस भी कराएगा। राहु आसानी से कुछ नहीं देता है, हार्डवर्क से देता है, शनि के जैसा है, शनि भी ऐसा है। शनि आपके 4th भाव में है, शनि यहाँ पर वक्र से मार्गी स्थिति में आ रहा है, तो 4th भाव का जो बेनिफिट है मैक्सिमम आपको मिल गया है। अब शनि जो है उसकी नीच और वक्र दृष्टि आपके 6ठे भाव से हट जाएगी, और वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आपके कार्यक्षेत्र में, जॉब में, बिजनेस जो भी कर रहे हैं वहाँ आपको, अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको, और बिजनेस कर रहे हैं तो आपके एम्प्लॉयज़ को जो स्ट्रेस है उनकी वजह से वो सारा दूर होगा और आपके लिए बेनिफिट होगा। आपके रोग में, तकलीफ में, प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशंस आएंगे। शत्रु भाव जो है वो कम हो जाएगा, नेगेटिविटी कम हो जाएगी, सुख भाव में वृद्धि होगी। आपका कर्मस्थान जो है वहाँ सूर्य जो है वो एक तो पावरफुल पोजीशन में आ रहा है 17 नवंबर के बाद, और 15 नवंबर से शनि की जो वक्र दृष्टि है वो आपके कर्मस्थान से हट रही है। पॉजिटिविटी बहुत बढ़ेगी, कर्मस्थान आपका अच्छा बनेगा। लेकिन उससे पहले आप अपना जॉब छोड़ देंगे या अपना बिजनेस में जो प्रोजेक्ट है वो छोड़ेंगे तो आपको लॉस होगा, लेकिन तब तक पकड़ के रखना उस चीज़ को वो भी मुश्किल होगा। ज़रा ध्यान रखिएगा क्या हो सकता है क्या नहीं, आप सोचिएगा। उसमें आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह दशाएं क्या इफेक्ट करती है वो समझना ज़रूरी है। सो ओवरऑल आपके लिए ये समय ऐसा रहेगा। सो बी केयरफुल, और कुछ चीज़ों में बहुत पॉजिटिव है तो उसका बेनिफिट उठाइए, नेगेटिव है उसको थोड़ा डाइल्यूट रखिए, अग्रेशन को थोड़ा कंट्रोल कीजिए तो लाभ होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।